अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। जैसा आप लोगों में से अक्सर जानते हैं कि दुआ के 3 पहलू होते हैं, या वो कबूल हो जाती है, या वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या वो मुसीबत को टाल देती है, लेकिन रद्द नहीं होती। यही कुछ आज की कहानी का हिस्सा है कि अब्दुल हमीद साहब की दुआ को अल्लाह ताला ने कैसे सुना, लेकिन वो अपने वक्त पे जाके मनो अन पूरी हुई। हुआ कुछ यूँ, अब्दुल हमीद साहब रेलवे में एक औसत दर्जे के मुलाज़िम थे, लेकिन वो एक बहुत बुलंद किरदार और ईमानदार इंसान थे। वो हमेशा इंसानियत की खिदमत को प्रेफर करते और कई दफ़ा वो अपनी हैसियत और अपनी औकात से बढ़कर भी लोगों की मदद करने से गुरेज ना करते। घोड़े शाह में जहाँ वो रहते थे अपने इलाके में, उनका अपनी ईमानदारी और लोगों की खिदमत गुजारी और मदद करने में बहुत शोरा था। उनके मोहल्ले में एक इंतहाई गरीब लड़का जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी तालीम जारी रखी, जब उसने फ़ौज में एडमिशन का इरादा किया तो उसे वहाँ पर एडमिशन के लिए 30,000 रुपये चाहिए थे। इर्द गिर्द और अपने अजीज़ो अकारब से रब्ता करने के बाद वो मुश्किल 3,000 जमा कर पाया, और यहाँ तक कि एडमिशन में सिर्फ 1-2 दिन रह गए। आखिरकार एक रात वो हमीद साहब के पास पहुँचा और कहने लगा कि सर, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे 30,000 की ज़रूरत थी और मेरे पास सिर्फ 3,000 इकट्ठे हुए, और इस वक्त मुझे 27,000 की ज़रूरत है, और परसों एडमिशन की लास्ट डेट है। मैं बहुत परेशान हूँ, छोटा मुँह और बड़ी बात है, खुदारा आप क्या मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जिस पर अब्दुल हमीद साहब ने उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, यार तुम सुबह मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना, मैं वहाँ अपने जीपी फंड से 27,000 निकलवा कर तुम्हें दूंगा ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब ना हो। ये पैसा कब्र में किसी ने नहीं ले जाना, अगर ये तुम्हारे काम आ जाएगा तो मुझे खुशी होगी। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने औलाद का फ्यूचर को प्रेफर नहीं किया, उन्होंने अपने फ़ायदे का नहीं सोचा, और उन्होंने रब पर भरोसा किया और उस बच्चे की माली मदद की। उनके घर के नज़दीकी कब्रिस्तान, जहाँ पर अक्सर गधे और कुत्ते और भैंसें घूमा करती थी, वो इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते। वो अपनी तई बहुत कोशिश करते। उन्होंने बहुत सारे कब्रिस्तानों के गिर्द खारदार तार भी लगवाई, लेकिन ये सब बेसूद था, क्योंकि इस सारे सूरत हाल के बावजूद इन चीज़ों को एक प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाता है, जबकि ऐसा ना किया जाता। वो अक्सर कहते हैं कि मैं तो ऐसी जगह पर कभी दफन होना ना पसंद करूं, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे अपने घर बुला और मुझे वहीं रख ले। यूं उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन माह साल गुजरे, और आखिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी सुनी और उन्होंने हज का इरादा किया। वहाँ पहुँचकर हज करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अपने पास बुला लिया। ये उस दौर की बात है जिन दिनों जनाजे नमाज के लिए मताफ में लाए जाते थे। उनका जनाजा उन आखिरी जनाजों में से एक जनाजा था, जब उनकी मैयत को भी मताफ में लाया गया और इमाम काबा ने उनका जनाजा पढ़ाया। अब वक्त बदल चुका है, जनाजे तो इमाम काबा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैयतों को मताफ में नहीं लाया जाता, बल्कि थोड़े फासले पर एक साइड पे रखा जाता है। उनकी वफात पर उन्होंने कफन का बंदोबस्त करना चाहा तो उन्हें मालूम हुआ हज के दौरान वफात पा जाने वाले तमाम अफराद को कफन सऊदी बादशाहत की तरफ से अता किया जाता है, क्योंकि बादशाह के ख्याल में अल्लाह ताला ने ये ख्याल डाल रखा है कि यहाँ पर अल्लाह के घर में आया है, वो अल्लाह का मेहमान है और उसके बाद वो बादशाह का मेहमान है। चुनाचे हुकूमत वक्त की तरफ से उन्हें कफन पहनाया गया और ताइफ रोड पर अल मकबरातुश शायर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। ये एक इंतहाई आलीशान कब्रिस्तान है जहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ किसी को जाने की इजाजत होती है। आज उनके बच्चे भी अगर वहाँ अपने बाप की कब्र पे जाना चाहते हैं तो वो पहले सऊदी हुकूमत से इजाजत लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शख्स इजाजत के बगैर नहीं जाता। ये वाकया सुनने के बाद मुझे अपने वालिद साहब की एक कही हुई बात भी याद आ गई। हम मिट्टी के ऊपर महल बनाने की कोशिश में जिंदगी सर्फ कर देते हैं, हमें मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की फिक्र होनी चाहिए। वैसे भी हमारा रब जिसने अपने ऊपर रहमत फर्ज कर रखी है, बड़ा मेहरबान, रहमान और करीम है, और जो बंदे उसकी अताअत करते हैं, रब की मानते हैं, तो रब भी उनकी सुनता है। यही कुछ हमीद साहब के साथ भी हुआ। अगर उन्होंने जिंदगी में इंसानियत की खिदमत की और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो रब ने भी उनकी ख्वाहिश पूरी की और उनको अपने घर में बुलाकर अपने इलाके में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जगह दी। इस एक लड़के को 27,000 देना तो उनका एक वाक़या है, उनकी सारी ज़िंदगी इसी किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल डालते हैं, वरना लोग तो यूं ही रोते फिरते रह जाते हैं। आप यकीन रखिए, जो दिलों में दुआ का ख्याल डालता है वो कबूल भी करता है।
यही कुछ हमीद साहब के साथ भी हुआ। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।